अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अजमईन व औलादिहिल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमाली इंतज़ारुल फ़रज। विलादत बासआदत मुंजिए आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के हवाले से तमाम आलम इस्लाम, आप तमाम नाजरीन गिरामी के खिदमत में हदिये तबरीक व तहनियत अर्ज करता हूँ। पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन अमल जो कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के इंतजार करना है। अजीजान, तमाम मज़ाहिब इस्लाम, तमाम गैर मज़ाहिब, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, ज़रतुशी हो, जो भी हो, तमाम मजहब महदवियत पर अकीदा रखता है, मगर उनके अकीदा रखने का तौर व तरीका अलग है। कोई किसी और नो के हिसाब से और कोई कुछ और नो के हिसाब से, यानी महदवियत पर उनकी अकीदा है। मगर जो गैबत है, गैबत इमाम ज़माना हादिस है, एकदम से वजूद में आ सकता है, एकदम से वजूद में आया। मगर ज़ुहूर जो कि तदरीजी है, आहिस्ता आहिस्ता तौर पर वजूद में आएंगे। कैसा? जैसे कि अगर समंदर बनना है तो पानी पहले कतरों से वो नहरों में जाएंगे, नहरों से वो दरिया में जाएंगे, फिर वो दरिया जाकर समंदर में पहुंच जाएंगे, फिर समंदर बन जाएगा। ज़ुहूर भी इसी तरह है, वो तदरीजी है, स्टेप ब स्टेप वो वजूद में आएंगे। मगर अलामत ज़ुहूर और शराइत ज़ुहूर में 5 शर्तें हैं जो आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहूंगा। अलामत, जो कि अलामत होता है, अलामत या वो कतई होता है या वो गैर कतई होता है। मुमकिन है वो कतई हो, वो मुमकिन है वो गैर कतई हो, मगर जो वो शराइत है वो कतई होता है। जैसे कि शरत और मशरूत, जब तक शरत नहीं होगा मशरूत नहीं आएंगे, जब तक सबब नहीं आएंगे मुसब्बब नहीं होगा। दूसरा हम बताएंगे अलामत क्या चीज है। अलामत जैसे खत्म हो जाती है जब किसी चीज का वजूद आ जाए, मगर शर्त कभी खत्म नहीं होता। मगर नमाज की जो अलामतें हैं, नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज का फर्ज हो जाता है, मगर जो नमाज की शर्तें हैं वो खत्म नहीं होती जब तक खुद नमाज खत्म नहीं होता। अब देखा जाए तो चौथी क्या है? अलामत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अलामत हो सकता है हो जाए या न हो जाए, मगर जो शर्तें होती है वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर जैसा कि इमाम ज़माना की जो ज़हूर की जो अलामतें हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको ईजाद करना, मगर इमाम ज़माना की ज़हूर के लिए जो शर्तें वाक़ई है, जो शराइत है, उनको ईजाद करना हमारे ऊपर क्या है? फर्ज है। अजीजान, जो आखिरी है अलामत है, इंसान को काम करने से रोक देती है, किसी भी चीज के अंजाम देने से वो अलामत रोक देती है, मगर शरत किसी काम को अंजाम देने से रोकती नहीं, बल्कि इंसान को वादार कर देते हैं उस चीज को अंजाम देने के लिए। अजीजान, देखा जाए तो ये शरत और अलामत को हमने आपस में मिला दिया है। हमें जरूरत है किस चीज की? अलामत को और शराइत को समझने की। अजीजान, जब तक हम अलामतों को
छोड़कर शराइत की तरफ ना आ जाए, उस वक्त तक इमाम ज़माना के ज़हूर नहीं होगा। हमने पहले अर्ज किया कि ये शराइत तदरीजी है। आप एक बच्चे को एक रात में उसकी तरबियत नहीं कर सकता। उसकी तरबियत के लिए आपको आराम आराम से काम करना पड़ेगा। इसी तरह शराइत की जो ज़हूर की शराइतें हैं उनको आप करने की जरूरत है, उन सबको बजा लाने की जरूरत है, शराइत के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था अफ़ज़लुल अअमाल इंतज़ारुल फ़रज। इंतजार क्या चीज है? इंतजार इंसान को आमादा रहना, इंसान को अलर्ट रहना, यानी किसी भी काम करने के लिए तैयार रहना। आज हम खुद सोचिए, अगर इमाम ज़माना ज़हूर करे तो क्या हम अपने आप को तैयार रखे हुए हैं? क्या इमाम की ज़हूर के लिए हम आमादा है? अगर वो तमाम शराइत जो इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के आवान और अंसार में होनी चाहिए, वो हमारे अंदर है क्या? अगर नहीं है तो उन तमाम शराइतों को हम अपने अंदर ईजाद करें। इसी से इजाजत चाहूं और दुआ करता हूं पाक परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़माना के हकीकी आवान व अंसार में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल